नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 का अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है पौधे को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आगे इस अध्याय में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम अपने आसपास के पौधों की विविधता और उनके विभिन्न अंगों के बारे में समझेंगे। पहले देखते हैं, यहाँ पे एक तस्वीर है, इसको समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस तस्वीर में एक पौधा दिया हुआ है जिसका सभी भाग जो है दर्शाया गया है। यहाँ पे एक है मूल तंत्र, दूसरा है पूर्व तंत्र। मूल तंत्र वो है जो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर होता है, और पूर्व तंत्र वह होता है जो कि मिट्टी के ऊपरी भाग में होता है, जो बाहरी दिशा में होता है। इसको रूट सिस्टम बोलते हैं। समझते हैं कि मूल तंत्र जो है रूट सिस्टम क्या है। मूल तंत्र रूट सिस्टम, यह भाग मिट्टी के अंदर होता है और यह दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं प्राथमिक मूल, जिसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। दूसरा को बोलते हैं द्वितीयक मूल, जिसे सेकेंडरी रूट बोलते हैं। प्राथमिक मूल को मुख्य जड़ भी कहते हैं, जो कि पौधे को ज़मीन में मजबूती से पकड़ती है, पौधे को स्टेबिलिटी और फिक्स करती है। दूसरा है द्वितीयक मूल, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट। यह प्राथमिक मूल से निकलने वाली छोटी छोटी जड़ें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये छोटी छोटी जो जड़ें हैं जो मेन रूट से निकला हुआ है ब्रांच की तरह, यह द्वितीयक मूल है। इसका मुख्य कार्य जो है मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषण करना और पौधे को सहारा देना। आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रोतंत्र, शूट सिस्टम। यह भाग जमीन के ऊपर होता है। अब शूट सिस्टम में कौन कौन से भाग आते हैं देखते हैं। पहला है तना, स्टेम। तना जो है पौधे का मुख्य ऊर्ध्व भाग है, जो पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है, जल व भोजन का परिवहन करता है। अब तने के भाग में देखिए, तने के भाग जो होता है वह नोड और इंटरनोड दो होता है। नोड है जहाँ से पत्तियाँ, शाखाएँ निकलती हैं, उसे नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड है। समझते हैं फिगर से। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे है नोड है, क्योंकि यहाँ से ये पत्तियाँ निकला हुआ है, बर्ड निकला हुआ है, फ्लावर निकला हुआ है, और यहाँ पे नोड है। ये दो नोड के बीच का जो दूरी जो बोलते हैं इसको इंटरनोड बोलते हैं। जो इनका लेंथ क्या है, इंटरनोड है। तो ब्रांच जो है, शाखा जो है, यह नोड और इंटरनोड से मिलकर बनता है। आगे देखते हैं पत्ती, लीफ। लीफ जो है देखते हैं यह हरी होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिसके द्वारा भोजन बनता है। वाष्पोत्सर्जन में ये पत्तियाँ सहायक होती हैं। आगे देखते हैं कली, बर्ड। बर्ड जो है आगे चलकर फूल या नई शाखाएँ बनाती हैं। नेक्स्ट है फ्लावर, पुष्प। यह प्रजनन अंग होता है। पुष्प जो है वह प्रजनन अंग का काम करता है, इसमें फल और बीज बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फल, फ्रूट। फ्रूट जो है वह फूल से बनता है, इसके अंदर बीज होते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं संक्षेप में। मूल तंत्र, रूट सिस्टम जो है, इसका मुख्य कार्य क्या है, जल अवशोषण और सहारा देना, पौधे को स्टेबिलिटी देना। पूर्व तंत्र, जो शूट सिस्टम के जो भाग है उनका काम क्या है, भोजन बनाना और प्रजनन करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पौधों का वर्गीकरण। ऊंचाई, तने की कठोरता और शाखाओं के निकलने के स्थान के आधार पर पौधे को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ऊंचाई, तने की कठोरता और शाखाओं के निकलने के स्थान के आधार पर पौधे को कितने वर्ग बांटा गया है, 3 मुख्य वर्ग बांटा गया है। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला है शाख, हर्ब्स। ये छोटे पौधे होते हैं जिनके तने हरे और कोमल होते हैं। इनमें अक्सर अधिक शाखाएं नहीं होती, जैसे कि टमाटर हुआ आपका, जो भी छोटे छोटे कोमल पौधा है, जैसे कि मिर्च का पौधा हुआ, या छोटे छोटे जो भी फूले हैं, ये सभी पौधे होते हैं जिनके तने क्या है, वो हरे होते हैं और बहुत मुलायम कोमल होते हैं। दूसरा है झाड़ी, श्रब्स। इन पौधे में शाखाएं तने के आधार, मिट्टी के पास से निकलती हैं और इनका तना कठोर होता है पर बहुत मोटा नहीं होता है, जैसे कि नींबू। आपने नींबू का पेड़ देखा होगा जिसके तने जो है मिट्टी से ही निकलते हैं और वो बहुत कठोर होंगे लेकिन पतले होते हैं। अगला है वृक्ष, ट्रीज। ये बहुत ऊंचे होते हैं और इनका तना सुदृढ़, मोटा और गहरा होता है। शाखाएं भूमि से काफ़ी ऊंचाई पर निकलती हैं, जैसे कि आम, नीम का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद देखा होगा। इनके जो तने होते हैं बहुत सुदृढ़ और मोटा और गहरा यानी लंबा होता है। इनके शाखाएं जो हैं कुछ ऊंचाई पर जाकर निकलती हैं। तो ये ऐसे ये बहुत ऊंचे होते हैं, इन्हें ट्रीज कहा जाता है, वृक्ष कहा जाता है। आगे देखते हैं लताएं, क्रीपर्स एंड क्लाइमर्स।
अब ये लताएं में कौन आता है, एक आता है विसर्पी लता जिसे क्रीपर्स बोलते हैं, जिनकी तना कमजोर होता है और वे जमीन पर फैल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कद्दू का पेड़, और जमीन कद्दू का जो आपने देखा होगा लता जो होता है वो जमीन पर से फैल कर वो फल देता है। दूसरा होता है आरोही क्लाइंबर, जो सहायता लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे कि मनी प्लांट। मनी प्लांट को आपने देखा होगा अक्सर, उसे ऊपर की ग्रोथ के लिए उसको सहारा दिया जाता है, सहारा कोई स्टिक लगा कर उसको दिया जाता है ताकि उसका ग्रोथ जो ऊपर की तरफ बढ़े। आप देख सकते हैं इस चित्र में, ये जो है एक पौधा का एग्जाम्पल है, बी जो है एक श्रब्स है, झाड़ी है, और सी जो है एक वृक्ष है। चलिए आगे देखते हैं। ये कद्दू का पौधा है जो बिसर्पी लता है, जो ज़मीन पर फैलता है, इसका तना बहुत कमज़ोर होता है। ये आरोही लता है। क्लाइंबर मनी प्लांट आप देख सकते हैं, इसे ऊपर ग्रोथ करने के लिए एक सहायक जो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तना क्या है, व्हाट इज स्टेम। तना पौधे का मुख्य अक्षीय भाग होता है जो जड़ और पत्तियों को जोड़ता है। यह सामान्यतः भूमि के ऊपर पाया जाता है और गांठ नोड तथा अंतर्गांठ इंटरनोड से मिलकर बना होता है। तना जो है यह भूमि के ऊपर पाया जाता है और गांठ तथा अंतर्गांठ से मिलकर बना होता है। अब तना का मेनली फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है, देखते हैं। सहारा देना, सपोर्ट। तना पत्तियों, फूलों और फलों को सहारा देता है ताकि वे प्रकाश प्राप्त कर सकें। दूसरा है परिवहन, कंडक्शन। जड़ से जल और खनिज लवण का अवशोषण करके पत्तियों तक भेजना, फिर पत्तियों से बना भोजन पूरे पौधे तक पहुंचाना। यह कार्य जो है जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा होता है। तना में जाइलम एवं फ्लोएम होता है जो ये सारा परिवहन का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का संग्रह, स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ पौधों में तना भोजन संग्रह करता है, जैसे कि आलू, अदरक, गन्ना। ये जो है तना का अपडेटेड ग्रुप होता है जो भोजन को संग्रहण करके रखते हैं। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। हरे तने में क्लोरोफिल होता है। हरा तना जो, उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे वे भोजन बना सकते हैं, जैसे कि कैक्टस और गन्ना। कैक्टस और गन्ना आपने देखा होगा, उनका तना क्या होता है, ग्रीन होता है, जो भोजन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है वनस्पति प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तना से नए पौधे बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गुलाब, आलू। आपने अक्सर गुलाब और आलू को देखा होगा बोते हुए, उसको काट कर आलू को ज़मीन में रखा जाता है, जिससे एक नया आलू का पौधा उत्पन्न होता है। गुलाब का भी सेम है, उसे लगाने के लिए उसके ब्रांच को, उसके तना को काट कर किसी ज़मीन में लगाया जाता है, फिर एक नए गुलाब का पौधा वहाँ से उग आता है। नेक्स्ट देखते हैं, तना का काम और क्या है, सुरक्षा देना, प्रोटेक्शन। कुछ तने पर कांटे होते हैं जो पौधों की रक्षा करता है, जैसे कि नींबू हुआ, गुलाब का फूल हुआ, इनके तने में कांटे होते हैं जिससे उनको जंगली जानवर से रक्षा करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे के पत्तियाँ के बारे में देखते हैं। एक पत्ती का चित्र दिया गया है, इसमें पटल है, प्रणवित है, तना है। अब देखते हैं पटल जो है, लीफ लैमिना या फलक, ये क्या है, यह पत्ती का चौड़ा और हरा और चपटा भाग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पत्ती का जो चौड़ा भाग है, ये क्या है, पटल यानी फलक इसको बोलते हैं, लीफ का, पत्ती का। इसी भाग में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाता है। इस हरे भाग में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पटल पर सिराएं होती हैं। आप देख सकते हैं कि ये पटल जो है, इस पर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है, इसको सिरा बोलते हैं, जो जल और भोजन का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पर्णवृत्त, पेटियोल। यह पत्ती को तने से जोड़ने वाला डंठल होता है। इसे भी पिक्चर में देखते हैं कि ये आप देखिए, ये जो डंठल है इस तना से जोड़ के रखता है, तो इस डंठल को क्या बोलते हैं, पर्णवृत्त बोलते हैं, तो बोलते हैं पेटियोल। यह पत्ती को तने से जोड़ने वाला डंठल होता है। इसके द्वारा जल और खनिज तने से पत्ती तक पहुँचते हैं तथा बना हुआ भोजन वापस तने तक जाता है। इस पर्णवृत्त के कारण जो है तने से जल और खनिज पत्तियाँ में जाता है, फिर पत्ती से जो भोजन बनता है उसको वापस तने तक भेजता है। कुछ पौधे में पर्णवृत्त नहीं होता, तब पत्ती सीधे तने से जुड़ी होती हैं, ऐसे पत्ती को आवृत पत्ती कहते हैं। आगे देखते हैं, पत्ती के मुख्य कार्य। पत्ती का मुख्य कार्य क्या है, भोजन बनाना, प्रकाश संश्लेषण कर गैसों का आदान प्रदान, अवाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन करना। पत्ती में हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो पत्ती में हरे रंग का पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति के कारण भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। इस टोटल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, निष्कासित होता है, उस ऑक्सीजन बाहर निकलता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदु, जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पत्ती भोजन के निर्माण का प्रमुख अंग है। पटल में क्लोरोफिल पाया जाता है। पटल क्या होता है, आप यहाँ देखिए फिगर, इसको क्या बोलते हैं, जो फ्लैट पार्ट है हरे रंग का, इसको पटल बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों में सिरा विन्यास, जानेंगे पत्तियों में जो सिरा विन्यास है उसके बारे में देखते हैं।
सिरा विन्यास का मतलब होता है पत्ती को सतह पर सिराओं का फैलाव और व्यवस्था। पत्तियों को सतह पर सिराओं का फैलाव और व्यवस्था। आप ये देख रहे हैं पत्ती, ये इस तरह का पत्ती है, इसमें इस तरह का जो सिरा बना हुआ है यही क्या है, सिरा विन्यास है, जो इस टोटल जो नेटवर्क बना हुआ है सिरा का। चलिए आगे देखते हैं। जलिका सिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें मुख्य सिरा से कई शाखाएं सिराएं निकली होती हैं। मुख्य सिरा से कई शाखा सिराएं निकलती है। ये सिराएं आपस में जुड़कर जाल यानी नेटवर्क बनाती हैं। यह प्रकार आमतौर पर द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है। द्विबीजपत्री डिकॉट पौधे पर, जैसे कि आम हुआ, पीपल हुआ, गुलाब, सरसों, ये सब चना, ये क्या है, डिकॉट है, द्विबीजपत्री है। इनके पत्तों में जलिका सिरा विन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है। जैसे यहाँ आप देखिए, ये क्या है, जाला जैसा ऐसा एक नेटवर्क सिरा का बना हुआ है। फिर इनसे ये बीच वाला क्या हो गया, मेन सिरा होगा, इनसे एक ब्रांच की तरह सिरा निकला हुआ है। तो ये क्या है, इस ऐसे सिरा को जलिका सिरा विन्यास कहते हैं। इनकी पहचान है, सिराएं जाला की तरफ फैली होती हैं। नेक्स्ट है समानांतर सिरा विन्यास, पैरेलल वेनेशन। इसमें सभी सिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। मुख्य सिरा स्पष्ट नहीं होती या सभी सिराएं समान मोटाई की होती हैं। यह प्रकार एक द्विबीजपत्री मोनोकोट पौधे में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने मक्का का देखा होगा पत्ता, धान हुआ, घास का, केला का, इनकी जो सिराएं हैं वे समानांतर एक दूसरे की होती हैं। आप यहाँ तस्वीर से समझ लीजिए, ये देखिए इसमें जो सिरा है ये इस तरह समानांतर है, इनमें कोई भी मुख्य सिरा नहीं होता है। जैसे कि इस पत्ती में एक मुख्य सिरा बीच में दिया हुआ है मिडिल में, उसके बाद इनके जो है ब्रांच जैसे सिरा निकला हुआ है जो नेटवर्क तैयार कर रहा है, जिसको जलिका सिरा बोलते हैं। जबकि समानांतर सिरा विन्यास में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहचान की विशेषता देखिए, सिराएं पत्ती की लंबाई के साथ साथ सीधी और समानांतर रहती है। अब देखिए परीक्षा के लिए झटपट याद करने का ट्रिक है, जलिका सिरा विन्यास। यह किसमें मिलता है, द्विबीजपत्री में मिलता है। जैसे कि आम हुआ आपका फिर चना हो गया, सरसों हो गया, द्विबीजपत्री में जलिका सिरा विन्यास मिलता है। जबकि समानांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्री मिलता है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, धान, घास, केला, ये सब चीज़ें हो गया। आगे देखते हैं। अब जड़ के बारे में देखते हैं। दो प्रकार का मेनली जड़ होता है, एक मूसला जड़, एक रेशेदार जड़। अब टाइप ऑफ रूट्स देख लीजिए, इसमें दो तरह के होते हैं। मूसला जड़ से बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। इसमें एक मुख्य जड़ होता है जिसे मूसला जड़ कहते हैं, जो सीधे नीचे की ओर बढ़ती है। इस मुख्य जड़ से छोटी छोटी पास जड़ें, सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। यह जड़ प्रणाली सामान्यतः द्विबीजपत्री डिकॉट पौधे में पाई जाती है। डिकॉट पौधे जैसे कि आपका आम हो गया, चना हो गया, जिसके बीज में दो पत्र हो, द्विबीजपत्री उसे बोलते हैं। यह जलिका रूपी सिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधे में पाई जाती है। जितने भी टैप रूट सिस्टम हैं ये किसमें मिलते हैं, सिरा विन्यास वाली पत्तियों में होते हैं। जैसे कि चना हुआ, मटर, सरसों, आम, ये सब देख सकते हैं। इनकी विशेषता है, मिट्टी में गहराई तक जाती है, पौधे को मजबूत सहारा देती है, कई बार भोजन संग्रह भी करती है, जैसे कि गाजर और मूली। नेक्स्ट देखते हैं रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट सिस्टम। इसमें मुख्य जड़ नहीं होती, तने के आधार से कई पतली समान आकृति की जड़ें निकलती हैं। ये जड़ें मिट्टी में चारों ओर फैल जाती हैं, पर गहराई कम होती है। यह जड़ प्रणाली एक बीजपत्री पौधे में पाई जाती है। यह समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों वाले पौधे में होती हैं, जैसे कि हुआ गेहूँ, धान, मक्का, घास। इनकी विशेषता देखते हैं, जड़ें गुच्छे के रूप में होती हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होती हैं, पौधे को सतही सहारा देता है। आप यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पौधा में, ये जो है मूसला जड़ का उदाहरण है। टैप रूट सिस्टम है जिसमें एक मेन रूट है जो अंदर जमीन की तरफ बढ़ रहा है, उसके छोटे छोटे ब्रांचेज रूट निकले जो सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। जबकि वहीं रेशेदार जड़ जो है, फाइब्रस रूट जो है, इसमें कोई भी मेन जड़ नहीं है, सब समानांतर एक ही जैसा बना हुआ जड़ है जो सतही रूप पर फैला रहता है। अब देखते हैं, हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाता है। तना जो है जल और खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित करती हैं। इस प्रकार की कुछ जड़ जैसे कि गाजर है, मूली है, शक्करकंद, शलजम है, टेपियोका आदि है जिसे हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। कुछ ऐसे जड़ें भी हैं, जैसे कि गाजर क्या है, जड़ का एक रूप है, मूली है, शकरकंद है, शलजम है, ये सब भोजन भी संग्रहित करते हैं जिसे हम लोग खाते हैं। एक तना जो है दो तरफा मार की तरह काम करता है, क्योंकि नीचे की तरफ से वो खनिज और जल का शोषण करता है, ऊपर की तरफ से भोजन बनाकर पूरे जगह फैलाता है। अब देखेंगे हम लोग पुष्प के बारे में। अब यहाँ फिगर में दो पुष्प दिया गया है, एक कली के रूप में है और एक फ्लावर फूल के रूप में है। इसमें 12 वाला जो ये ग्रीनरी जो आप देख रहे हैं, हरा वाला भाग, इसको बाह्य दल बोलते हैं, और ये जो है
पंखुड़ियाँ कहते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। पुष्पकलिका फ्लावर बड के बारे में देखते हैं। यह फूल की प्रारंभिक अवस्था है जब फूल पूरी तरह खिला नहीं होता है। बाह्य दल सेपल्स, हरे रंग की पत्तीनुमा भाग, ये जो बाह्य दल देख रहे हैं हरे रंग की पत्तीनुमा भाग जो है, ये वाला जो है, ये कलिका के चारों ओर ढककर उसे सुरक्षा करता है। फूल खिलने से पहले आंतरिक भागों को नुकसान से बचाता है। बाह्य दल जो है यह कलिका के चारों ओर से ढककर उसको सुरक्षा करता है और जिसे फूल खिलने से पहले आंतरिक भागों को नुकसान से बचाते हैं। पंखुड़ियाँ पेटल्स अंदर की अवस्था में, इस अवस्था में पंखुड़ियाँ मुड़ी और बंद रहती हैं, बाद में यह खुलकर रंगीन भाग बनती हैं। ये हो गया कलिका के बारे में था, फ्लावर बड के बारे में। अब आगे देखते हैं दाईं ओर चित पूर्ण विकसित फ्लावर के बारे में देखते हैं। यह फूल की परिपक्व अवस्था है जब वह पूरी तरह खिल चुका है। पंखुड़ियाँ पेटल्स रंगीन और आकर्षक भाग होता है। इसका मुख्य कार्य परागणकर्ताओं जैसे कि मधुमक्खी, तितली आदि को आकर्षित करना, पुष्प की सुंदरता बढ़ाना। ये पंखुड़ियाँ का काम है पेटल्स का। बाह्य दल जो होता है फूल में, फूल के खिले जाने पर भी आधार पर दिखाई देते हैं। पहले सुरक्षा करते थे, अब एक सहायक भूमिका में रहते हैं ताकि जो है उनकी पंखुड़ियाँ जो हैं स्थिर रह सकें। अब आगे देखते हैं पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। यहाँ देखिए पुष्प का भाग जो है, यहाँ पे स्त्री केसर, ये पुंकेसर, ऊपर जो है ये पराकोश है। और एक स्त्री केसर में कौन कौन सा भाग होता है ये देख लीजिए। यहाँ पर अंडाशय है, ऊपर वर्तिकाग्र है, ये बीच का जो डंठल है इसे बोलते हैं वर्तिका। अब इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं पुंकेसर। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर जो है नर जनन अंग होता है। पुंकेसर स्टेमन, पुष्प का नर भाग जिसमें परागकोश और तंतु होते हैं। जो पुंकेसर होते हैं उसमें क्या होते हैं? परागकोश और तंतु होते हैं। फूल के अंदर पीले रंग के पतले भाग होते हैं, यही नर जनन अंग होते हैं। इनका काम परागकण पोलन ग्रेन्स बनाना होता है। एक फूल में एक या एक से अधिक पुंकेसर हो सकता है। आगे देखते हैं स्त्री केसर, पिस्टिल या पिस्टल बोलते हैं। पुष्प का सबसे आंतरिक मादा भाग, इसके 3 भाग हैं, वर्तिकाल, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर छोटी गोल संरचनाएं होती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। स्त्री केसर मतलब स्त्री केसर जो है मादा जनन अंग होता है, फूल के बीच में स्थित होता है, यही मादा जनन अंग होता है, यही बाद में फल और बीज बनता है। आगे देखते हैं पुंकेसर के भाग। पुंकेसर में कौन कौन से भाग, एक एक पुंकेसर को अलग करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर में, यहाँ पर एक एक पुंकेसर का भाग अलग अलग दिखाया गया। ये जो है परागकोश है, ये क्या है? तंतु है। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? तंतु है। ऊपरी जो भाग है ये क्या है? परागकोश है। तो परागकोश एंथर से हम देखते हैं पुंकेसर का ऊपरी मोटा भाग, इसमें परागकण बनते हैं। परागकण नर युग्मक होते हैं। तंतु फिलामेंट जो है पतला डंठल जैसा भाग है, यह परागकोश को सहारा देता है। परागकण परागकोश में बनता है। परागकण कहाँ बनता है? परागकोश में बनता है। इस वाले भाग में परागकण बनता है और ये जो डंठल देख रहे हैं इसे फिलामेंट कहते हैं, जो कि परागकोश को सहायता देता है। परागकोश प्लस तंतु दोनों मिलकर क्या बनता है? पुंकेसर। संक्षेप में याद रखें एग्जाम पॉइंट के व्यू से, पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है पौधे का। पुंकेसर कौन सा भाग होता है? परागकोश जो ऊपरी भाग होता है मोटा वाला, और तंतु जो नीचे होता है जो डंठल की तरह होता है। इस तरीके से मादा जनन अंग फूल के केंद्र में होता है। अब देखते हैं स्त्री केसर के भाग देख लेते हैं। ऊपर क्या होता है? वर्तिकाल होता है, बीच में वर्तिका होता है, अंडाशय होता है नीचे की तरफ। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। स्त्री केसर पिस्टल के भाग। स्त्री केसर पुष्प का मादा जनन अंग है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। वर्तिकाल स्टिग्मा, सबसे ऊपरी भाग चिपचिपा होता है, परागकण को ग्रहण करता है और परागण यहीं होता है। नेक्स्ट है वर्तिका स्टाइल, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नलिका जैसी संरचना, पराग नली इसी माध्यम से नीचे जाती है। वर्तिका क्या है आप देख सकते हैं, फिगर में एक बार समझते हैं। ये जो है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाला जो ये बीच का भाग है इसे वर्तिका कहते हैं। ये जो है पराग नली इसी के माध्यम से नीचे जाती है। ऊपर जो परागकण जो ग्रहण करता है उसको नीचे अंडाशय में वर्तिका के द्वारा पहुंचाया जाता है, पहुंचता है। अंडाशय ओवरी सबसे निचला फूला हुआ भाग, इसके अंदर बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय, फल और बीजांड बीच में बदल जाता है। अब यहाँ एक फिगर देख सकते हैं जो एक अंडाशय की आंतरिक संरचना दिखाया जा रहा है, एक लंबाई काट करके एक अनुप्रस्थ काट करके। अब समझते हैं इस फिगर को। लंबाई काट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अंडाशय के अंदर कई बीजांड दिखते हैं। बीजांड क्या होता है? दीवार से जुड़े रहते हैं। दूसरा है अनुप्रस्थ काट, अंडाशय के अंदर बीजांड की व्यवस्था स्पष्ट दिखती है, इसमें अंडाशय के प्रकार से मदद मिलती है। महत्वपूर्ण बिंदु देखती है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाल, वर्तिका, अंडाशय। परागण जो है वर्तिका काग्र पर आकर मतलब उसे ग्रहण करता है और वर्तिका से
अंडाशय तक पहुँचता है। निषेचन बीजांड में होता है, निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट सारांश देखते हैं। सामान्यतः पौधे का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पर्णवृत्त वो होता है जो पत्ती को तना से जोड़ता है। फलक क्या होता है? फलक पत्ती का चौड़ा हरा भाग होता है। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। यह जलिका रूपी एवं अथवा समांतर रूपी होता है। जलिका रूपी जो होता है वह डिकॉट में होता है, द्विबीजपत्री में, और समानांतर जो होता है वो मोनोकॉट एक बीजपत्री में पाया जाता है। आगे देखते हैं। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। भोजन बनाते समय ऑक्सीजन को निष्कासित करती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधे को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें का मुख्य कार्य क्या है? मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करना और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखने में मदद करना। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। टैप रूट सिस्टम आपने पढ़ा था, और फाइब्रस रूट सिस्टम। जलिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधे जो कैसे होते हैं? रेशेदार जड़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा था रेशेदार जड़ में मक्का हुआ, धान, गेहूँ, घास और केला। तने द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और तने द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भाग से जल और पत्तियों से भोजन पौधे अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग। पुष्प कौन कौन सा भाग देखा? बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर। और यहाँ हम लोग का चैप्टर आज समाप्त होता है। ऐसे आगे पढ़ते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर करें कि आपको पढ़कर कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।